नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना की इस जानलेवा महामारी ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया है। धीरे धीरे अब लोग अपने कारोबार और कमाई की तलाश में घरों से तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज अभी भी पूरी तरह से बंद है। बच्चे आज भी ऑनलाइन क्लासेस के सहारे ही हैं, जिस पर एक नई रिसर्च भी सामने आई है। रिसर्च कहती है कि पहले बच्चों का जो स्क्रीन टाइम औसतन 2 घंटे रोज का था, वो अब बढ़कर मीनाक्षी 5 घंटे रोज हो गया है। सुशांत, दरअसल स्कूल ऑनलाइन, ट्यूशन वो भी ऑनलाइन, यहां तक गाने, डांस, कराटे की क्लासेस वो भी ऑनलाइन हो गई है। जाहिर है बच्चे चिड़चिड़े और गुस्सैल हो रहे हैं और उसका सीधा प्रभाव उनके स्वभाव पर पड़ रहा है। घंटों तक मोबाइल पर रहने का असर उनकी आंखों पर भी पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। ऐसे में स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो रहे नुकसान को कम कैसे करें, बच्चों के एग्रेशन को योग से कैसे हैंडल करें, आज ये हम बताएंगे। और गुरुकुल शिक्षा में आज भी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ योग और डिसिप्लिन के जरिए सेहत पर खास ध्यान दिया जाता है। स्वामी रामदेव पिछले कई वर्षों से गुरुकुल में हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वहां कैसे बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाता है, स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये हाथ के बल चलते हुए स्वामी जी आ रहे हैं और बच्चे उल्टी पलटी करते हुए आ रहे हैं, ये गुरुकुल का कमाल है। स्वामी जी मयूर चाल में और बच्चों को देखिए। सोचिए मीनाक्षी, ऐसे ही अगर हम लोग उल्टी पलटी करते हुए या मयूर चाल चलते हुए स्कूल जा रहे होते तो क्या दिन हुआ करते। बोला तो मानवी। स्वामी जी नमस्कार। हाँ, उल्टी भी मारते हैं, सीधी भी पलटी मारते हैं। ओ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दोनों तरफ से पलटी मारो, इधर भी इधर फिर आगे। यस, इसे कहते हैं योग की शिक्षा के पलटी मारते हैं। और एक वो जो है कुछ वृक्षासन करेंगे, कुछ गरुड़ासन करेंगे और कुछ जो है ये नटराज कुछ करो। तो चलिए इसी के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा खास शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, गुरुकुल में जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसमें योगाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्कूल में हमने देखा है कि पीटी हुआ करती है शुरू में, तो योग और पीटी का फर्क थोड़ा समझाएं कि उससे कितना अलग असर पड़ता है शारीरिक और मानसिक विकास पर, और शुरुआत में बच्चे कितने बजे योग शुरू करते हैं, कौन से योगाभ्यास करते हैं। देखो सुशांत जी, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे तो चक्रासन कर रहे हैं, कुछ इसमें डिंबासन करेंगे, कुछ इसमें विपरीत टिट्टिभासन, अलग अलग आसन करो जो कर सकते, बढ़िया से बढ़िया आसन करो। तो देखो सूर्य नमस्कार करो आप मेरे साथ, आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो हम जो योगाभ्यास कराते हैं सब अलग अलग आसन कर रहे हैं बच्चे, और इसमें एक तरह से शरीर का विकास नहीं, शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का, सब प्रकार का विकास। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, बॉडी हेल्दी रहती है, उससे भी अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक तरह का विकास होता है। किसी एक्सरसाइज में हाथों का, किसी में पैरों का, किसी अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज में अलग अलग अंगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। योग में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉडी का, माइंड का, सोल का, और फिर भी इसमें भी जैसे हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। इसलिए आप यहां बच्चों को देख रहे हैं, ये हमारे ऐसे बच्चे हैं रिलैक्स, जिसमें इनके आप नंबर में भी, पढ़ाई में भी नंबर 1, योग में भी नंबर 1, फिटनेस में आप इन बच्चों की फिटनेस देखेंगे, अलग अलग तरह के आसन ये बच्चे यहां पर कर रहे हैं। आप देखिए बाईं तरफ भी और ये दाईं तरफ वाले, आप भी अलग अलग आसन करो बेटा। एक एक दिन में 5-5 हजार शब्द याद कर लेते हैं, 5-5 हजार शब्द याद कर लेते हैं बच्चे।
और जो है गरुड़ासन करो, वृक्षासन जो है चक्रासन करो, अलग अलग आसन कर रहे हैं ये। और इनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, जीवन में डिसिप्लिन, दृढ़ता, और यानी किसी भी बुरी बात की तरफ इनका मन ही नहीं जाता। बुरा विचार, बुरी भावना, बुरा कर्म की तरफ ये प्रवृत्ति नहीं होते। कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये तो आपने अच्छी बात बता दी कि बुरी बात की तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता, वरना मैं सोच रहा था जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये चक्रासन कर रहे हैं, इनको तो एग्जाम में पीछे वाले की कॉपी में झांकने में बहुत आसानी होती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं इनको वो जरूरत ही नहीं। आप जो है ना खुरापाती रहे हो, मुझे लगता है विद्यार्थी काल में भी। वैसे जितनी मेमोरी शार्प हो जाती है सुशांत, आगे झुकेंगे सब बच्चे, उससे किसी की कॉपी झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, हाँ देखो, एक साथ आगे झुक गए तो आगे पीछे दाएं बाएं से पूरे शरीर का पूरा विकास, आगे और पीछे। अब मैं थोड़ा पुराना योगी हो गया हूं तो मैं भी झुक जाता हूं, कोशिश करता हूं सब झुको, ऐसे चक्रासन करो सब पूरा। ये एक साथ एक आसन करवा रहा हूं सबका। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को योगासन करवाएं। तो इतना न कर पाए तो देखो, एक बार अब सरल आसन करवाते, सब बच्चे बैठ जाओ, वापस आ जाओ सामान्य स्थिति में। 5 आसन सब बच्चे करें। अब बच्चों के लिए 5 बड़ी बातें भी बताऊंगा मैं। एक तो अच्छी एक्सरसाइज करें, बच्चों को अच्छा आहार दे तो उनकी बॉडी इतनी अच्छी रहेगी। शीर्षासन करो बेटा। अच्छा आहार, अच्छा व्यायाम, पूरा व्यायाम, सात्विक व्यायाम, सात्विक आहार, इससे बच्चों की बॉडी इतनी अच्छी बनेगी। फिटनेस में वो नंबर 1, मैं कहता हूं हेल्थ में नंबर 1, फिर नॉलेज में नंबर 1, कैरेक्टर में नंबर 1। क्या बात है स्वामी जी, ये किस एज से लेकर किस एज तक के बच्चे हैं जो आज कर रहे हैं? सब बच्चे शीर्षासन नहीं कर पाते। ये कितने साल के हो गए? आपकी उम्र कितनी है? ये 5-6 साल के से शुरू है सर्वांगासन। और आपकी कितनी होगी अनमोल? 5-6 से लेकर के 16-17 साल के बच्चे हैं हमारे साथ। सर्वांगासन तो हेल्थ में नंबर 1 रहना है बच्चों को। रोज कम से कम 10 से 20 मिनट का व्यायाम। तो देखिए, इससे एक चीज तो साफ है, करो। घर में जो लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनका 4-5 साल का बच्चा भी कर सकता है और 16-17 साल का बच्चा भी कर सकता है। किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि मेरी उम्र तो निकल गई, अब मैं कब करूंगा। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए, आज जो हमारा टॉपिक है स्क्रीन टाइम बच्चों का कैसे घटाएं इस कोरोना काल में, आप क्या गुरुकुल में बच्चों को मोबाइल देखने देते हैं? वहां मोबाइल अलाउड है? देखो, एक बात और बता रहा हूं। ये मोबाइल, ये टीवी के ऊपर चलने वाले गेम, इनको बच्चों को हम इतना काम दे के रखते हैं। सुबह शाम इनको योगाभ्यास कराते हैं, फिर इनको खेलने के लिए भी वक्त देते हैं, पढ़ने के लिए पूरा वक्त देते हैं, फिर इनको जो है न्यूज चैनल भी दिखाते हैं, इंडिया टीवी भी दिखाते हैं इनको। इनको करंट अफेयर से अपडेट रखते हैं। जो है अब हलासन के बाद फिर लेट करके चक्रासन। ये 5 आसन ऐसे हैं जो सब बच्चे कर सकते हैं। लेटे लेटे करो, लेटे लेटे ही सब 5 आसन इतने इजीली कर लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों को आप इतने पॉजिटिव कार्यों में इन्वॉल्व रखिए। अब छोटी छोटी बातें, सुबह सुबह योग करवा दीजिए। योग करने की आदत से सारी बुरी आदतें, खाने पीने की बुरी आदतें, सोचने की बुरी आदतें, बुरा बिहेवियर, कोई बुरी आदत नहीं रहेगी। ये 5 आसन तो सब बच्चे इजीली कर लेते हैं जो अभी कर रहे हैं बच्चे। नहीं तो कठिन कठिन आसन हम यहाँ बच्चों से बहुत कराते हैं। बच्चों को कठिन भी करना चाहिए, उनको चैलेंज लेने की आदत होनी चाहिए। एक्सरसाइज से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, फिर आगे कैरियर में चैलेंज वही ले पाएंगे जो बचपन से चैलेंज लेते रहे। अभी देखो मीनाक्षी जी इस उम्र में भी अच्छा चैलेंज ले रही है। नहीं, और इन बच्चों को देखकर मुझे लग रहा है स्वामी जी, ये 5 आसन इनके चैलेंज का लेवल इतना है कि इनको टीचर अगर कहते होंगे आज मुर्गा बन जाओ, तो ये कहते होंगे मुर्गा क्या है सर, कुछ कठिन बनाइए। वैसे मुर्गा बनना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है।
वो सुशांत को बनाएंगे। नहीं स्वामी जी, देखिए आप नॉनवेज से दूर रहते हैं, आप मुझे मुर्गा नहीं बना सकते। और मीनाक्षी को मुर्गी मीनाक्षी जी को मुर्गी बनाएंगे। मुर्गा मुर्गी की योग क्लास। ये तुम लोग मुर्गा मुर्गी से बाहर निकलो, अभी शेर बनना है, अभी शेर बनना है, शेर। चलो वापस, चलो ऐसे रहो, खड़े हो जाओ साहब। सब बच्चे देखो, ये 5 आसन, ये फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सब जो है आराम आराम से, एक एक 2-2 सेकंड में करो। 1 2 3 4, एक साथ 5 6 7 8 9 10। ये सब बच्चे कर सकते हैं। 11 और 12। बहुत बढ़िया। फिर थोड़ी देर चलो, योगिक जॉगिंग करो, योगिक जॉगिंग। अब देखो बच्चे, ये योगिक जॉगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास, थोड़े से दंड बैठक, अच्छा स्वामी जी, बच्चे कर सकते हैं। फिर कठिन वाले भी करवाएंगे। देखिए एक अच्छी बात बता दूं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मैसेज, हम बच्चों को कि आज वो अपने बच्चों के साथ योग कर रहे हैं इंडिया टीवी देखते देखते। हाँ, क्या बात है, उनका सबका अभिनंदन है। ऐसे ही सब करते रहे, योगिक जॉगिंग। हाँ, अब वो पीटी वाला अभ्यास कर लो, 11वां अभ्यास। हाँ, ये 2 अभ्यास भी योगिक जॉगिंग के कर लें तो कितनी ऊर्जा आ जाती है पूरे शरीर में। हाँ, तो और बच्चों को मैं कह रहा था 3-4 चीजों का बस छोटा छोटा ध्यान दे। सब माता पिता, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं बता रहा हूं। सुबह सुबह बच्चों को योग कराए, खुद उनके साथ करें। बच्चे समझाने से नहीं समझते, करने से समझते। आप करो, आपका अनुकरण करेंगे। आप अपने बच्चों के खुद आइडियल बनिए। आपके बच्चे आइडियल बनाते हैं किसी हीरो हीरोइन को, किसी एक्टर को, उसमें से ज्यादातर का कैरेक्टर कैसा सारे हिंदुस्तान को पता है। रिलैक्स। अब एक बैठक लगाएंगे और फिर एक दंड लगाएंगे। साधारण बैठक, साधारण दंड। चलो स्टार्ट। पहला, हाँ ऐसा, या तो कूद कूद के लगा लो, ये वाला कर लो, फिर साधारण दंड लगा लेंगे। चलो करो ये 10-20 बार। देखिए यही बात स्वामी जी कह रहे थे, बच्चों के साथ जैसे उन्होंने करके दिखाया वैसे ही आप करके दिखाइए, बच्चे करेंगे। तो फिर ये अगला देखो, ये कम से कम ऐसे, या तो ये, या फिर आगे डीप्सी भी बताई। माता पिता बच्चों के साथ योगाभ्यास करें, इससे राइट ट्रैक पर बच्चे चल पड़ेंगे, राइट डायरेक्शन में। और सुनो सुशांत जी, घर का खर्चा आधा हो जाएगा। न कोका कोला, न पेप्सी, न बर्गर, न पिज्जा, न पिक्चर, न दारू, न अंडा, न मुर्गी, न मुर्गा, न बकरी खाएंगे। और बच्चे शाक सब्जियां, दाल रोटी खा करके मजबूत बन जाएंगे। अब बच्चे देखो, सब घरों में खर्चा किस, और कोई बच्चा बीमार नहीं होगा। और जो योग करेंगे वो माता पिता भी बीमार नहीं होंगे। तो 0% हेल्थ बजट हो जाएगा घर का। देखिए स्वामी जी, ऐसे ही आपके विरोधी आपके पीछे पड़े रहते हैं। वो कहेंगे स्वामी रामदेव देश की अर्थव्यवस्था नीचे लाना चाह रहे हैं, पिज्जा की दुकान बंद कराएंगे, बर्गर की बंद कराएंगे, पेप्सी कोला की बंद करा देंगे, सिनेमा थिएटर बंद करा देंगे। भस्त्रिका, अरे एक दिन आप इंडिया टीवी पर दिखा रहे थे, एक आदमी दारू की दुकान पे खड़ा हुआ बोला, हम भारत की अर्थव्यवस्था हैं, और फूल बरसा रहा। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, बड़ा बेवकूफ आया है। तो ये अच्छी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। देखो भस्त्रिका, कपालभाति, ये तो सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। सुनो जरा सुशांत जी, पेड़ लगाने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है और पेड़ काटने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है।
बीड़ी पीने से भी, सिगरेट शराब पीने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। दूध दही घी मक्खन मलाई खाने से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। हम दूध दही घी खाने पीने वाली अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। हम पेड़ लगाने वाली अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं। पेड़ काटने वाली नहीं, जरूरत पड़ेगी तो काटेंगे। और पेड़ काट के सिगरेट बनाने वाली अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ाना चाहते। अर्थव्यवस्था है, दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अर्थव्यवस्था है। कपालभाति करो सब बच्चे। तो अच्छी अर्थव्यवस्था बढ़ाए ना। अनुलोम विलोम करो बच्चा, सब बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे। इन बच्चों का दिमाग इतना तेज है, मैंने आपको बताया हुआ है। 2-2 दिन में पूरी भगवत गीता, 1-1 दिन में पूरे शास्त्र, 2-2 दिन में पूरा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 2-2 दिन में याद किया हुआ है। 2-2 दिन में इतना तेज दिमाग हो जाता है अनुलोम विलोम करने से, ब्रह्म उद्गीत करने से। तो मैं कह रहा था, जो बच्चे योग करेंगे, जिस परिवार में योग होगा, 0% हेल्थ बजट, 0% फिजूल खर्ची, और सबसे बड़ी बात, सबके शरीर स्वस्थ होंगे। अब जिधर देखो उधर ही ऐसे पहलवान, बलवान, चरित्रवान, शीलवान, आचरणवान व्यक्तित्व नजर आएंगे। पूरे घर में आदर्शों का टोटा नहीं होगा, एक से बढ़कर स्वामी जी दूसरा होगा, और एक दूसरे को देख देख करके खुश होते रहेंगे। देखो मेरी माँ कितनी अच्छी, मेरा बाप कितना अच्छा, मेरे बच्चे कितने अच्छे, एक दूसरे को देख करके प्रेरणा लेते रहेंगे। जी कुछ कह रहे थे सुशांत जी? मैं ये पूछ रहा था, देखिए इस शो के जरिए आपके जीवन के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता चला है। आज चूंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आप जब बचपन में पढ़ाई करते थे, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डरते थे? मैथ्स था, साइंस था, इंग्लिश था? और योग करने से क्या उसमें फायदा मिला आपको? मैं डरा किसी से नहीं, समस्या यही है। देखो सुशांत जी, मैं किसी सब्जेक्ट से नहीं डरता था, लेकिन महर्षि दयानंद को पढ़ने के बाद मेरी अंग्रेजी व्यवस्था से नफरत हो गई थी, घृणा हो गई थी। तो मैं अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा था। नाउ आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, बट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में जब था तब मेरे को अंग्रेजी से नफरत हो गई थी। मेरे को अंग्रेजी नहीं पढ़नी, क्योंकि अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेज चले गए, इस अंग्रेजी को भी यहां से भगाएंगे, हटाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में किसी में कमजोर नहीं था, क्योंकि योग करता था। तो योग करने से ना अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर इतना कंट्रोल होता है। ये हमारे बच्चे ऐसे हैं, लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये जो है 50-50 पेज की, 100-100 पेज की बुक 4-6 घंटे में याद कर लेते हैं। माने इनका कंसंट्रेशन आईक्यू लेवल इतना हाई पावर का हो जाता है योग करके, अनुलोम विलोम, ब्राह्म उद्गीत, ओंकार, गायत्री का जप करके। ऐसे ही मेरा था। मैंने 10,000 से ज्यादा सूत्र मंत्र, 20,000 से ज्यादा मंत्र, और पता नहीं क्या क्या पढ़ा है। और स्कूल में जब था तब मैथ भी मेरा बहुत अच्छा था, अभी भी मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मेरी साइंस भी अच्छी थी, मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। और देखिए 25,000 करोड़ की कंपनी चलाने वाले की इंग्लिश को मैं चाहता नहीं। मैथ्स तो अच्छा होना बहुत जरूरी है, और आपका बाकी सब कुछ सीखने की कला भी हम देख रहे हैं। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आपको मेडिकल साइंस की बारीकियां भी पता है। ये योग का ही तो असर है। लेकिन एक चीज और बताइए स्वामी जी, मैं देख रहा हूं आपके यहाँ सिर्फ एक बच्चा है जिसको चश्मा लगा हुआ है और किसी को नहीं। क्या ये योग के जरिए, क्योंकि आजकल बच्चों को कंप्यूटर पर पढ़ाई करनी पड़ती है, मोबाइल देखना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस हैं? हाँ देखो, किसी किसी की जेनेटिकली आईज वीक होती है, तो कुछ बच्चों की जेनेटिकली आईज वीक थी, उनकी भी अब और सुधर रही है। इसमें सर्वांगासन और ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये ज्यादा काम करता है। और इसमें हम एक दृष्टि आई ड्रॉप भी डाल देते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों का के ब्रेन के लिए, आईसाइट के लिए अनुलोम विलोम, सर्वांगासन और शीर्षासन ये जबरदस्त लाभ करते हैं। और बहुत बच्चों का हमने चश्मा हटवाया है। ये बच्चों की बड़ी समस्या है, आंखों में पानी आता रहता है बच्चों को। तो अनुलोम विलोम और सर्वांगासन करो, ये सर्वांगासन, आप शीर्षासन करो। तो अनुलोम विलोम सब बच्चे कर ही रहे हैं। जिनको चश्मा है बेटा, तुम भी शीर्षासन या सर्वांगासन करो, इसको ज्यादा करना है ना। तो ये इनकी जेनेटिकली थोड़ी आइज वीक थी, या किसी बीमारी के कारण से कई बार आंखें कमजोर हो जाती है। तो वापस ये अनुलोम विलोम से, शीर्षासन, सर्वांगासन से, और ये आंखों का एक पॉइंट है, ये दबाने से बच्चों की आंखें भी वापस अच्छी हो जाती है। आप लोग भी कर लो बेटा, कुछ अनुलोम विलोम, कुछ शीर्षासन, कुछ सर्वांगासन, ये सब ऐसे बच्चों को करवाएं तो मेमोरी जबरदस्त हो जाती है, आंख आईसाइट जबरदस्त हो जाती है। और जिनका चश्मा भी है तो धीरे धीरे कम होता हुआ उतर जाता है। मैंने
हजारों लाखों लोगों का चश्मा उतरवाया है, छोटी उम्र से लेकर के। गिरीश आहूजा जी जो इस समय कितने 70 के आसपास कितने हैं, उनका उस उम्र में भी 12 किलो तो वजन कम कर लिया। मेरे से बोले समझी चश्मा हट गया, अखबार बिना चश्मे के पढ़ता हूं, न कैटरेक्ट है न ग्लूकोमा है। तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, तो ये जबरदस्त है। तो इतने ये सब चीजें करनी चाहिए। बस योग से नफरत का चश्मा जिनके ऊपर चढ़ा है वो नहीं उतर पा रहा स्वामी जी। वो भी उम्मीद करता हूं कभी ना कभी योग करते करते उनका भी उतर जाएगा। लेकिन जिन्होंने अपने विचारधारा ऐसी रखी है, हम इतना काम कर देंगे। जी जी, हम इतना काम कर देंगे योग में, अध्यात्म में, वेदों में, तो ये जो विज्ञान के नाम पर ये कहते हैं कि ये वेद को मानने वाले, ऋषियों को मानने वाले, धर्म संस्कृति को मानने वाले अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड में जीते हैं, तो इन सब पाखंडियों के हम पोल खोल देंगे। और आपको मैं बोल रहा हूं, मेडिकल साइंस में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जीवन के हर क्षेत्र में हम ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर देंगे कि ये अल्पमत में आ जाएंगे जितने भी ये जो है दुर्बुद्धि लोग हैं। तो अच्छा, लेकिन स्वामी जी इनका भी इलाज हो जाएगा। देखिए, इनका कद तो खुद ही इनके व्यवहार से कम हो जाता है, लेकिन बच्चों का कद बढ़ना बड़ा जरूरी है। तो बच्चों की हाइट कैसे बढ़े, उसके लिए कौन सा आसन करें? बच्चों की हाइट के लिए जो अभी सर्वांगासन और शीर्षासन कर रहे थे, देखो हाइट बढ़ाने में मेन रोल थायराइड, पैराथाइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करने से जो सबसे पहले हमने चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन कराया और सूर्य नमस्कार कराया, इससे बच्चों का थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो अच्छा हो जाएगा। और साथ में अच्छा आहार, केवल आसन करने से नहीं, जिसमें कैल्शियम पूरा हो, क्योंकि जो है इसलिए कपालभाति करो बेटा सब। हम इनको कैल्शियम पूरा देते हैं, दूध पिलाते हैं, सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को दूध पिलाते हैं, और उसमें सब फल खिलाते हैं, मिश्रित अन्न। देखो खास बात, अभी एक्सरसाइज योग आदि के साथ साथ बच्चों को गेहूं, बाजरा और चना, जवार, अलग अलग 9 अनाजों का हम आटा बनाते हैं, नवरत्न आटा, उसकी रोटी खिलाते हैं इनको। फिर इनको अलग अलग दालें, अलग अलग शाक सब्जियां, अलग अलग तेल, कभी कोई चीज मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, कोई चीज ग्राउंड नट में, कोई सेसमे में, कोई इस पाम जो है इसके अंदर सनफ्लावर में, कोई जो है सोया में, और अलग अलग चीजें। तो अलग अलग प्रकार से बच्चों को आहार पूरा मिले, एक्सरसाइज पूरी मिले, तो हाइट पूरी होगी। बॉडी का एक्सप्रेशन, जेनेटिकली यदि माता पिता की हाइट 5 फीट है तो बच्चों की कम से कम 5 फीट 5-7 इंच तक हो जाएगी। माने आधा से 1 फीट तक हाइट बढ़ सकती है बच्चों की यदि योगाभ्यास करें तो। जेनेटिकली कुछ लोग सोचते हैं कि बढ़ती नहीं, आप तो कल बता रहे थे परसों कि 25 साल में भी हाइट बढ़ गई योग करते करते। बाकी 18-19 साल तक तो बढ़ी जाएगी सबकी। सही बात है। लेकिन आप खाने पीने के बारे में बता रहे थे स्वामी जी, थोड़ा और बताइए, बच्चों को क्या खिलाएं, बोल रहा हूं, कब खिलाएं, कैसे खिलाएं? पूरा एक्सप्रेशन होता है बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन। किसी की शक्तियां क्षीण भी हो गई तो रिजुविनेट हो जाती हैं। एंड अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, ये 5 बेनिफिट्स हैं योग के। जो मैंने कह दिया, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, वो मेरी बात के बीच में आ गया। मैं ये पूछ रहा था कि आज हम खान पान के बारे में भी बताएंगे बच्चों के, लेकिन पहले एक और पॉइंट है जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा था कि बच्चे आजकल बहुत अग्रेसिव हो जा रहे हैं। पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, और दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, पार्क में नहीं जा नहीं पा रहे, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, तो ये अग्रेसिवनेस जो है वो और बढ़ रही है। इसको किस आसन से कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो प्राणायाम कराए बच्चों को। देखो बच्चों को मैं तेजी से प्राणायाम कराता हूं, एकदम शांत हो जाते हैं, बच्चों का पूरा एग्रेशन निकल जाता है। अब आपको खाली 2 मिनट आप मुझे समय दीजिए। चलो बच्चों, सभी जोर से भस्त्रिका करेंगे। ऐसे जोर से भस्त्रिका, फिर जोर से कपालभाति। कपालभाति भी सब लयबद्ध होकर के करेंगे। आप भी मीनाक्षी जी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जोर जोर से कीजिए। फिर भ्रामरी उद्गीत धीरे कराएंगे। 1-2 मिनट में गुस्सा दूर। आधा मिनट भस्त्रिका, आधा मिनट कपालभाति, फास्ट पूरा, तो पूरा एग्रेशन निकल जाएगा। ये राइट डायरेक्शन से अपना एग्रेशन निकालने का।
अपने भीतर के विकारों को, अपने भीतर को, पूरे अपने तन मन को, चित्त चेतना आत्मा को पूरा डिटॉक्स करने का, अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम फास्ट करेंगे। जो लोग उल्टा सिखाते हैं ना कि गुस्सा आ रहा है तो एक दूसरे को गुस्से मारो, हाँ ऐसे सिखाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। बोले गुस्सा आ रहा है तो तकिए को पीटो, टेबल को पीटो, अपने आप को पीटो। ऐसे पीटने से गुस्सा नहीं निकलेगा। ये भस्त्रिका कपालभाति ये करे। फिर भ्रामरी उद्गीत, देखो एक ही बार भ्रामरी, एक ही बार उद्गीत करेंगे, लेकिन करते हुए मन शांत हो जाएगा। फिर बच जाएगा तो उसका भी उपाय और बताएंगे। एक बार सभी भ्रामरी उद्गीत करेंगे, एकदम शांत हो जाएगा मन। फिर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में ओम बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे भ्रामरी उद्गीत और ओंकार गायत्री का जप करने से ये 1 से 2 मिनट का कार्यक्रम है। इसी में गुस्सा शांत हो जाता है। फिर और ज्यादा आ रहा हो तो शीतली शीतकारी कर लेते हैं। गुस्सा रह ही नहीं सकता। देखो आप मेरे से पूछ रहे थे तो मैं अपनी कुछ बुरी आदतें बताता हूँ बचपन की। वाह बताइए। मैं महाभयंकर गुस्सेल आदमी था। गुस्सा तो अभी भी आता है मुझे, मैं नहीं कहता कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैंने अपने गुस्से को नियंत्रित कर लिया। अब बुरी चीजों पर गुस्सा करता हूँ। अपने जीवन की बुरी चीजों को मैंने रहने नहीं दिया। कोई भी मेरे भीतर की बुराई है ना, उन पर गुस्सा कर दे, चलो हट परे को। मेरे भीतर तेरे लिए जगह नहीं है। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ बुरी बात का एक क्षण के लिए भी स्वागत नहीं करना और अच्छी बात का अनादर नहीं करना। तो मैं बचपन में बहुत गुस्सा करता था, बहुत नाराज होता था। और जो है फिर आपको मनाने के लिए क्या करना पड़ता था? तब बच्चों की भी बहुत पिटाई करता था। तो माता जी फिर वो मक्खन और रोटी खिला देती थी, मान जाता था फिर। शीतली शीतकारी। अच्छा स्वामी जी, लगे हाथ आज आप चैलेंज भी दे दीजिए। बहुत दिनों से चैलेंज नहीं मिला है दर्शकों को। हाँ चैलेंज वाले भी इधर आओ भाई, यहाँ पीछे आ जाओ, यहाँ बांस के नीचे। आज कुछ बड़ा चैलेंज देंगे। या वहीं से दो, वहीं से दो। हाँ कोई गिर जाएगा। हाँ ये आज कुछ बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को अपने हाथों पर होल्ड करेगा। देखते हैं हिंदुस्तान में कितना दम है। क्या बात है। हाँ अपनी भुजाओं में दमखम होना चाहिए ना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे ना, शीतली और शीतकारी भी करो बेटा, ये बहुत जरूरी है। गुस्सा वाला भी कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कितने हैं ब्रह्मचारी जो हाथों पर उठा लेते हैं? चलो 2 जोड़ी है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये देखो, हाँ चलो आज चैलेंज दे रहे हैं। अब देखो आराम से, अरे वापस चढ़ो, आराम आराम से वापस उतरो पहले। देखो ये चैलेंज का भी तरीका है। अब एक के ऊपर दूसरा चढ़ रहा है। हाँ चलो, हाँ दोनों को फ्रेम में ले लो भाई। बाकी तुम लोग हटो, दूसरे लोग वहाँ फ्रेम में क्या खाना पीने का प्रबंध कर रहे हो। तो आज का ये चैलेंज है, मुश्किल है लेकिन तभी तो चैलेंज है। और देखिए मीनाक्षी, ये चैलेंज करते वक्त कंप्लीट कर सकता है स्वामी लोगों जी। को पंखे से दूर रहकर करना है, वरना पता चला ऊपर से बाल की छटनी हो गई। चलो अब ये तो सरल वाला है, जो दूसरा कर सके दूसरा कर लेना। अभी अगला चैलेंज तो देखो।
अगला चैलेंज और देख लो, दोनों में से एक जो भी कर सके, देखो ऐसे, ये उठा दिया। गजब, कमाल है। मुझे लग रहा है इस बार वीडियो थोड़े कम आने वाले हैं चैलेंज के। बिल्कुल। और तो चलो सूर्य नमस्कार करो। अब ये देखो, इनकी बॉडी देखो कितनी जबरदस्त है। पूरा इन्होंने अपने पूरे मांस को सुखा रखा है? कोई कैसे पैक बनाता है, कोई कैसे पैक बनाता है, और कुछ उल्टा पुल्टा प्रोटीन खाते हैं। ये अच्छा प्रोटीन खाने वाले हैं? वो अंडे वाला प्रोटीन नहीं खाते। बाबा जी, आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम खान पान पर ही आ जाएं। खाते जी, क्योंकि शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा आहार उचित होना चाहिए। सेवा इधर लेके आओ सब। आप इन बच्चों का आप बॉडी देखिए, बॉडी का एक्सप्रेशन देखिए, और इधर चलो कठिन आसन करो बेटा, सब एक साथ। अब ये एक बड़ा कार्यक्रम भी तो देखिए। चलो आप सम्मिलित हो जाओ, आप उधर जाओ सबके साथ, आप भी जाओ। देखो अब एक साथ शुरू करो बेटा। बद्धासन, कोणा, सब अलग अलग करो। बद्धासन, क्रोचासन, उत्थित जानु सिरासन, कल्याणासन, विपरीत द्विहस बुद्धासन, हनुमानासन, भूनमनासन, पूर्ण सुप्त वज्रासन, प्रसिद्ध वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, और कमर मरोड़ासन, द्विपाद। बहुत लोगों में मरोड़ बहुत है। अलग अलग करो, एक जैसा नहीं, सब अलग अलग, सब अलग अलग तरह के, सब अलग अलग तरह के, सब अलग अलग तरह के आसन करेंगे। बहुतों में मरोड़ है। सुशांत जी कमर मरोड़ आसन भी करवा रहे हैं। द्विपाद सिरासन, योग निद्रासन, उत्थित टिटिभासन, ओंकारासन, डिंबासन, पद्मासन, शीर्षासन, गर्भासन, कुक्कुटासन, पद्म बकासन, कौंडिन्यासन, अलग अलग आसन सब हो रहे। तो देखो खान पान सेवा तैयार है। बच्चों आप भी आसन करो, ये तो खान पान की तरफ भी देखने लगे। इधर आओ बेटा, पहली वाली बेटे को इधर भेज, इधर आओ। ये मेरा बचपन है स्वामी जी, जो खान पान की तरफ देख रहे हैं। ये मीनाक्षी जी के खेमे के हैं सब। करो देखो ये मरोड़ आसन करवा दिया, सबकी मरोड़ निकल जाएगी। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त है। ये पता ही नहीं चल रहा है बच्चा कहाँ से निकला, कहाँ से पकड़ा और कहाँ घूम गया। चलो अलग अलग करो बेटा, सब आसन करो, अलग अलग आसन। कितने सुंदर आसन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन स्वामी जी थोड़ा खान पान का जिक्र हो जाए, बच्चे क्या खाएं क्या, और कैसे फास्ट फूड छूटे, ये भी बताइए। हाँ, फास्ट फूड छुटाने के लिए जो है वो यौगिक फूड में आना पड़ेगा। और यौगिक फूड में सबसे अच्छा है देखो अंकुरित। जिनको बादाम नहीं मिल पाए वो ये ले लेना, थोड़ा एक बोतल भी लेके आओ भाई दिव्य जल की। देखो ये मूंगफली है, ये चना है, ये मूंग है, ये केला है। जो गुण सेव में होते हैं वही गुण केला में होते हैं, अमरूद में होते हैं। लोग महंगे महंगे फल खाना चाहते हैं। अरे जो गुण बादाम में है, देखो यहां मेरे पास बादाम भी है। पर स्वामी जी ये जो थाली आपने ले रखी है, जो गुण बादाम में है, जो ये तो शहर का बच्चा देखकर बोलेगा यक्स पापा ये क्या है। हाँ। वो कैसे छुटवाएं? अरे इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूट्रिशंस है, माइक्रो न्यूट्रिशंस है। ये सब बच्चों को देखेंगे ना, बच्चे योग करते हुए। देखो बाई तरफ पूरा फुल फ्रेम रहो, वहां से लेकर के यहां तक पूरी फुल फ्रेम रखो, पूरे सब बच्चे दिखाओ। जब इन बच्चों को योग करता हुआ देखेंगे, इनकी पढ़ाई देखेंगे, इनके जीवन की उपलब्धियां देखेंगे, तो सब बच्चों को लगेगा अरे हमें तो पतंजलि जैसे बच्चे बनना है। जो बादाम मिले तो बादाम खा लेना, देखो स्वामी रामदेव की तरह। नहीं तो अब देखो मेरे को ये बादाम, अखरोट ये सब उपलब्ध है, लेकिन मैं खाता क्या हूं? मैं खाता हूं ये मूंगफली, ये चना, ये अंकुरित मूंग, ये खाता हूं। आपने बहुत अच्छा किया। अब नीचे आ जाओ और तुम ये खाओ। इधर 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 आओ खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा बैठो।
बच्चों को थोड़ी थोड़ी सारी चीजें दे। तो मैं कह रहा था अलग अलग प्रकार के अनाज, अलग अलग प्रकार के फल, फिर बच्चों को दूध पिलाएं। देखो ये गाय का दूध है और इसमें A2 मिल्क है। गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, भेड़ ऊँटनी के दूध में विटामिन पूरे होते हैं। ये A2 मिल्क होता है। ये जो विदेशी गाय है इनमें A2 मिल्क नहीं होता है। फिर इनको मक्खन खिलाते हैं। ए मक्खन खाने वाले इधर आओ। मक्खन खाने ये वाले चंद्र मोहन, ये इतना मक्खन, देखो इतना मक्खन जो है ये पूरा, देखो हम जब गांव में थे ना तब पढ़ाई भी पूरी करते तो खेत में काम करने जाते थे, तो टिफिन तो होते नहीं थे, तो माता जी ऐसे कपड़े में रोटी लपेट करके और उसमें इतना सारा ये मक्खन ऐसे, इतना मक्खन, और उसमें थोड़ी सी शक्कर ये डाल करके, हाँ अरे 5000 बार तक करता है सूर्य नमस्कार, और ऐसे लपेट के खा जाते थे रोल बना करके। चलो भाई तुम खाओ, अपना रोल बनाओ और खाओ। ऐसे बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं। हाँ? चल नीचे बैठ के खा आराम से। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना है स्वामी जी कि ये 5000 सूर्य नमस्कार करते हैं तब इतना मक्खन खा रहे हैं। पता चला 12-15 बार करने वाले इतना मक्खन खाएंगे। इधर आ। मतलब सुशांत कहने का मतलब ये है कि मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, योगाभ्यास कर रही हूँ, मैं मक्खन खा सकती हूँ। जो आप नहीं तो कर रहा है कुछ भी फिर खा वो ये सकते हैं, गलती ना आपके करे। शरीर में जाता कहाँ है मुझे पता नहीं। हाँ इधर आओ, तुम इधर आ जाओ। देखो बच्चों को अच्छा खाना देना चाहिए, मिश्रित अनाज। देखो हमारे पास में नवरत्न आटा है, इसमें सारे आटे मिले हुए हैं। अब ये इसके अंदर गेहूं है, बाजरा है, इसके अंदर जो है चना है, जौ है, सिंघाड़ा है, चौलाई है, ये नवरत्न का आटा। और ऐसे इनको पूरा इतना घी देते हैं, इसमें ये डाल दिया इस शक्कर, देखो ये नेचुरल शक्कर, चीनी नहीं खिलाते हम अपने बच्चों को। अब ये पूरा गच्च हो गया घी के अंदर। अब इसके अंदर अब बच्चों को जिनको ये मिलेगा कार्यक्रम, अब इसके सामने बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, मीट, अंडा, दारू, ये मुर्गा, ये क्या करते हैं? अच्छा, ये खाओ। देखिए इससे लोगों को ये भी पता चलेगा बता रहा हूं मैं आपको कि स्वामी जी इतना घी खा के भी 6 पैक बना रह सकता है और बॉडी जो है वो स्लिम ट्रिम रह सकती है। लेकिन आप नवरत्न आटे की बात कर रहे थे, विचारों को भी नवरत्न बनाएं। 6 पैक आज का संदेश क्या बात है, कमाल है। ये देखो, ये 6 पैक देखो, और छाती का एक्सप्रेशन देखो, चेस्ट का ऐसा बुझाए देखो कितनी बढ़िया है। और ये इतना घी खाते हैं, देखो इनको पसीने की जगह घी निकलता होगा मुझे लग रहा है। और सुनो ये बच्चों, इधर आओ दही वाले। दही कौन खाएगा? आ जाओ इधर आ जाओ। ये तो इधर देखो, ये तुम तो मुर्गा ही बनाते हो। देखो ये द्विपाद, दोनों सिर, दोनों पैर सिर पे रखो बेटा, फिर से दिखाओ। कमाल है, कमाल। तो ये दही खाने वाले आगे हमारी स्वामी जी आज का संदेश भी दे दीजिए। ऐसे दही खिलाते इनको। आज का संदेश है, चलो भाई खाओ, फिर दूध पी लो बेटा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में पवित्रता होगी तो मनुष्य में देवत्व, ऋषित्व प्रकट होगा। नर में नारायण, मानव में महामानव, पुरुष से महापुरुष प्रकट होता है। और मैंने बचपन में वो भजन एक गाता था, मैं जब प्रेयर होती थी ना स्कूल की, तब मैं स्कूल में वो प्रेयर गाता था। आप इधर बच्चों के आसन भी देखते रहिए, पूरा फुल फ्रेम में रखो रे। एडिटिंग वाले तुम जो है खाली स्वामी रामदेव को दिखाते हो, शिष्यों के साथ स्वामी रामदेव को दिखाओ। और इन बच्चों को हम क्या बनाना चाहते हैं, जो मैं बचपन में गाता था, वो बचपन की कविता। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान।
बढ़े भारत की जिससे शान। सब बच्चे बोलेंगे भारत माता की जय। ए बच्चे खड़े होकर के बोलो, ये तो आसन करने में मशगूल है। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। तो बस ऐसे बच्चे हमें बनाने हैं जो भारत का मान सम्मान स्वाभिमान अपने कुल वंश का पूरी दुनिया में बढ़ा दें। और देखो ऐसे ये योग करते करते ऐसे महान बच्चे हम यहाँ पर बना रहे हैं। पढ़ाई भी पूरी, योग भी पूरा, अच्छी आदतें पूरी, जीवन में सब प्रकार की दिव्यता ऐसे सब बच्चों में पैदा हो। यही आज का संदेश। सही बात है। देखिए आपका बच्चा गुरुकुल भले ना जा पाए, लेकिन योग आपके घर आ चुका है। इंडिया टीवी के माध्यम से आप बच्चों से रोज योग कराइए, और जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि आप खुद करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, तो खुद भी कीजिए, पूरा परिवार साथ में योग करे। आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि कल डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए खास शो होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा उन्हीं पर सबसे ज्यादा है। कल स्वामी रामदेव योग की गाइडलाइंस देंगे, जिससे डायबिटीज की हर प्रॉब्लम लॉक होगी और आपकी सेहत अनलॉक होगी। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिनकी मेमोरी वीक है सुशांत जी, उनको मेधावटी भी खिला देते हम बच्चों को, तो और मेमोरी शार्प हो जाती है। इनका भी एनिमल ट्रायल हमने कर लिया है। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए कल शहीद हुए सीआरपीएफ जवान को कैसे दी गई आखिरी सलामी।